आज से करीबन 4 महीने पहले हमारे एक सब्सक्राइबर के पास में एक ईमेल आया था जिसमें उनके ऊपर एक कंपनी ने कोर्ट केस फाइल कर दिया था। जब हमने थोड़ा डिटेल में जानने का ट्राई करा तो हमें पता चला कि हमारे सब्सक्राइबर ने एक वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां पे टाइमली वर्क सबमिट ना करने के कारण उन्हें उस कंपनी ने एक लीगल नोटिस भेज दिया और साथ ही में जो भी कंपनी का नुकसान हुआ उसे कंपनसेट करने के लिए उनसे हजारों लाखों रुपए भी डिमांड करने लगे। और जब हमने इंटरनेट पे इस चीज के बारे में सर्च किया तो पता चला कि यही सेम एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे लोगों का रह चुका है। कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को लीगल नोटिस भेज दे या उस पर कोर्ट केस फाइल कर दे, ये मैंने खुद पहली बार सुना है। अब इस चीज को और फिगर आउट करने के लिए मैंने खुद एक वर्क फ्रॉम होम जॉब में एनरोल करने का डिसाइड किया। कुछ देर सर्च करने के बाद हमें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने हमसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे और फिर इंस्टेंटली मुझे कंपनी से एचआर का मैसेज भी आ गया, जिन्होंने मुझे कंपनी ज्वाइन कराने के लिए एक क्यूआर कोड भेजा जहां मुझे 1000 रुपए भेजने थे। तो 1000 रुपए पे करने के बाद हमने जो है एनरोल कर लिया है। कल रात हमें जो डिक्लेरेशन फॉर्म हमारी कंपनी ने सेंड किया था उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको फिल करके स्कैन करके इनको वापस भेजना है और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और होंगी, देन हमें काम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी चलते हैं इसका प्रिंट आउट निकलवाने और इसको फिल करने। फाइनली अपना प्रिंट आउट निकलवा लिया और आई थिंक इन्हें अपने फोटोशॉप वाले बंदे को और ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है। ये बड़ा ही जेनरिक लगता है लेकिन हमें क्या, लेट्स एनरोल। फिर हमने अपना डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया और उसको स्कैन करने के बाद हम अपलोड करने की तैयारी में ही थे, इतने में हमें एचआर का कॉल आ गया। गुड आफ्टरनून सर, मेरी बात नीर चौधरी से हो सकती है? जी मैं नीरी बोल रहा हूँ। ओके सर, हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जॉब प्रोवाइड करती है। ओके जी, जिसमें बेसिकली आपको 560 फॉर्म्स दिए जाएंगे। तो जॉब प्रोफाइल एक्सप्लेन करने के बाद इन्होंने मुझे कंपनी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया। फिलहाल मेरा लिंक आ चुका है जिस पे यूजर नेम डाल के मुझे लॉगिन करना। तो खैर अब मेरे सामने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आ गया और जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर मैंने कोई भी गड़बड़ की तो ये मामला महाराष्ट्र के अकोला सिटी के कोर्ट में जाएगा। ये एग्रीमेंट रीड करने के बाद हमने इसको कर दिया सबमिट। हेलो, हाँ जी, एग्रीमेंट डन कर दिया था। हाँ सर, आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री है? एक्चुअली हाँ, एक बार आप मुझे ब्रीफ करा सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन अगर मेरे से मिस हो गया हो कोई। ओके सर, टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे कि वर्क आपको दिए गए टाइम पीरियड में कंप्लीट करके सबमिट करना रहेगा। प्रोजेक्ट की 90% एक्यूरेसी मेंटेन करनी रहती है। मींस 560 फॉर्म्स में से 500 फॉर्म आपको कंपलसरी करेक्ट फिलअप करके सबमिट करने रहते हैं। ओके, या आप बीच में छोड़ देते हैं कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस होती है तो आपको कंपनी का जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है 6760 का, चाहिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, तो आज है मेरी जॉब का शुभ मुहूर्त और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है सब कुछ। जितने भी सेक्शंस हैं उनमें इन सबको फिलअप करना है। एली मर्फी ये हमारा नेम है, एली फर्स्ट नेम, मर्फी लास्ट नेम। सबमिट करने के बाद 48 घंटे में हमें हमारी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए। फिर हम जी जान से लग गए इन फॉर्म्स को फिल करने में और जब से ये जॉब शुरू हुई है तब से मुझे इसमें कुछ फिशी तो लग रहा है। ये फॉर्म मेरी लाइफ का तो सबसे कंफ्यूजिंग फॉर्म है। मैंने काफ़ी जॉब्स में और काफ़ी कॉलेजेस के फॉर्म भरे हैं लेकिन ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि ऑन पर्पज इसको कंफ्यूजिंग बनाया गया है। हमें 560 फॉर्म्स मिले थे और उसमें से 113 फॉर्म्स हम भर चुके हैं। अभी भी जो है 400 फॉर्म्स बाकी हैं, 400 से ज़्यादा फॉर्म्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा है काम कैसे होगा। तो फटाफट हम इस काम को निपटाने में लग जाते हैं क्योंकि आज है सबमिशन का आखिरी दिन, जिस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से वेट था। तो जैसे तैसे करके हम काम निपटा ही रहे थे, इतने में हमारी वर्क सबमिट करने की डेट आ गई और अब आने वाला है असली मजा। वर्क सबमिट करने के बाद फाइनली मुझे भी कॉल आ गया कुछ कंपनी के लॉयर्स का। अकोला महाराष्ट्र कोर्ट से। हाँ जी जी, यहाँ पे कुछ केस की रिगार्डिंग आपकी फाइल आई थी एक कंपनी की तरफ से कि आपने कंपनी से कुछ काम लिया था फॉर्म फिलिंग की रिगार्डिंग। हाँ जी, वो एग्रीमेंट तो आपने रीड किया था ठीक से? हाँ जी, वो एग्रीमेंट पे ये बात लिखी गई है कि अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है 30 डेज के अंदर 90% एक्यूरेसी के साथ तो आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा 6760 और अकोला महाराष्ट्र कोर्ट में जाके आपकी एनओसी कलेक्ट करनी रहेगी कोर्ट में जाके। सर मैं कोर्ट तो कैसे आऊँगा? वही कोर्ट बहुत दूर पड़ेगा मेरे यहाँ से। तो कोई बात
नहीं, आप कंपनी का जो भी चार्जेस है वो पे कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपका एनओसी की फाइल ऑनलाइन के जरिए करवाने की बात कर रहा हूँ कोर्ट में। आपके खिलाफ सेक्शन 73, एक्चुअली सेक्शन 74 और सेक्शन 75 के तहत पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके बाद नजदीकी थाने से आपको लीगल नोटिस मिलेगी, वो लीगल नोटिस आपको दे जाएंगे। उस पर एड्रेस, डेट सब कुछ लिखा गया होगा समय के साथ। उस समय पे आपको कोर्ट में डेट करने के लिए आना रहेगा और कंपनी की शॉर्ट का 2 लाख रुपीज फाइन पे करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए? नहीं सर, 3 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं हो पाए तो सर आज शाम तक देख लो। तो फिर मत पे करना तो फिर मत पे करना। आपको मैं बता देता हूँ ना भाई, सर मैं कोर्ट में मुझे फाइल देनी है। यहाँ पे स्कैम कर चुका है, ऐसा दर्ज होने के लिए था सर। पर मैंने तो बस एक जॉब ज्वाइन की थी, उसमें ये इतना सब कुछ कैसे हो गया? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 73 और आईपीसी सेक्शन 74 और सेक्शन 75 के तहत और अंडर आर्टिकल 19 और 18 के एक्ट के अनुसार तुम्हारे खिलाफ एग्रीमेंट का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो वकील साहब से मैंने 10 मिनट का समय मांगा था और 10 मिनट होने वाले हैं। तो वकील साहब की जो डिमांड है वो है 6,700 रुपये की, और मेरे पास 6,700 रुपये नहीं है। और अगर मैं ये पैसे पे नहीं करता हूँ तो मुझे जाना होगा महाराष्ट्र कोर्ट। डैम। वो सर पैसों का जुगाड़ हो गया था। पैसों का जुगाड़ हो गया? हाँ जी। ठीक है, तो एक काम करिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए ये नंबर पे जी। मैं आपको कंपनी की ईमेल फॉरवर्ड करता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है। अच्छा सर, वो इससे पहले एक वो था, आप अपना लाइसेंस नंबर बता सकते हो वेरिफिकेशन के लिए? एक काम करो, मेरे भैया बोल रहे हैं कि पैसे भेजने से पहले एक बार पूछ लेना। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। देखो, नोटिस के लिए फाइल अभी नहीं गई है, पर तुम्हारी एफआईआर के लिए फाइल चली गई है। एफआईआर दर्ज होती ही तुम्हें एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। नजदीकी थाने में तुम्हें बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे कमिश्नर साहब हो गए राजेंद्र सिंह, आप उनसे बात करके लाइसेंस नंबर वगैरह मांग लीजिएगा मेरा, ठीक है? वो दे देंगे आपको। सर बस पैसा भेजने से पहले उन्होंने बोला था कि लाइसेंस नंबर मांग लेना। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ ना बेटा। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे केस के रिगार्डिंग काम करे। तुम्हारा पूरा जिंदगी मेरे हाथ में हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ ना 4 साल के लिए तुम कोर्ट में आओगे ही, तो तुम्हें लाइसेंस नंबर वगैरह का चैम्बर नंबर भी दिखा दूंगा, मेरे ऑफिस में दिखा दूंगा। सर मेरे पास बस 5-6 हज़ार रुपए ही हैं, अगर मैंने ये भी भेज दिए और वो कहीं गलत जगह चले गए तो दिक्कत हो जाएगा। आप अपना लाइसेंस नंबर बता दो। पैसा मांगा, मैंने तुम्हें कॉल किया था, नहीं किया था ना? मत पैसा पे करो, आओ कोर्ट के अंदर। 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट दो। 10 मिनट में तुम्हें एफआईआर की कॉपी भिजवा देता हूँ मैं। और सर ये कंपनी का CIN नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो? ये भी आप एक काम करो ना, मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, कोर्ट में आ जाओ, सब कुछ तुम्हें कोर्ट में प्रोवाइड किया जाएगा ना। नहीं, कोर्ट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं, वो है ना, कोर्ट मेरी भी तो बात सुनेगा, आपके बोलने से थोड़ी ही कोर्ट में मैं आ जाऊंगा। कोर्ट के अंदर आ जाओ, तो फिर सीधा कोर्ट के अंदर आ जाओ, मैं एफआईआर करा देता हूँ तुम्हारे खिलाफ। कोर्ट में आके बात करो फिर। अच्छा सर, आपने कौन से लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की है? ये सब कुछ तुम्हें कोर्ट में बताया जाएगा। मेरे को कोई फोटो समझ में नहीं आ रहा है, इसको मुझे पूछ रहे हो। तुम्हारी उम्र है मुझे पूछने की। अरे काम कुछ और, जो फाइल है नील चौधरी, मेरे को अभी तुम्हें दिखाता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है सर? शोभनील अग्रवाल। शोभनील अग्रवाल जी, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं काफ़ी सारे। को एक यूट्यूब वीडियो में शाउट आउट मिल चुका है। इतने में फ़ोन कटा, इतने में मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक और मेल आ गया। और अब अगर देखा जाए तो ये यहाँ लिखा है, अलर्ट मिस्टर एंड मिसेज नील चौधरी, ए केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू इन अकोला। तो ये केस मेरे ऊपर अकोला महाराष्ट्र में रजिस्टर किया गया है और ये चालान मुझे क्लियर करना होगा कोर्ट में जाके। ये है मेरा 4,56,950 रुपए का। डैम मैन डैम, ये तो मेरी पूरी लाइफ सेविंग्स है। सर आपने तो मेरे अगेंस्ट वो नोटिस भिजवा दिया कोर्ट से। वो नोटिस नहीं है, वो एफआईआर की कॉपी है। वो एफआईआर की जो कब से मैंने भिजवा दी है। 4,56,000 रुपए मुझे क्यों पे करने होंगे? ये पूरा कोर्ट का पूरा फीस है, जो आप मुझे परेशान कर रहे हो ना कब से, उसका मैंने पूरा लगा दिया है, सेक्शन लगा दिए। तो कंपनी का पैसा है, कोर्ट का पैसा है, कोर्ट की फीस है, कंपनी की फीस है, सारी फीस मिला के कितना पे करना है कोर्ट में आके। तो ठीक है, जिस तारीख को आइएगा कोर्ट में। अरे सर, पर इंग्लिश तो ठीक लिख लेते। हाँ, मुझे नहीं लिखनी इंग्लिश ठीक है, तुम मुझे सिखाओगे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कोर्ट में सीधा। मैं वो एक कोर्स भेज रहा आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का। इसी को कहते हैं डेटा एंट्री स्कैम। और ये स्कैम MLM या बाकी स्कैम से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल जॉब ऑफर करी जाएगी, आपको काम भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस फर्क इतना है कि वो काम आपको इल्यूजन में फंसाने का सिर्फ एक तरीका है। आपके फोन पे भी कभी ना कभी ऐसे मैसेजेस या ईमेल आए होंगे जहाँ पे लिखा होगा अर्न 9,000 इन अ डे थ्रू अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। आप अगर उन मैसेजेस का रिप्लाई करोगे तो भी ज्यादातर केसेस में आपको इसी तरीके का काम प्रोवाइड किया जाएगा और उसका एंड रिजल्ट यही होगा। और ये स्कैम सिर्फ मैसेज और ईमेल तक लिमिटेड नहीं है,
आपको ये लोग लिंक्डइन जैसे रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद बिना इंटरव्यू के इजीली जॉब मिल जाती है और काम भी बहुत ईजी होता है। उसमें कोई भी स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। ज़्यादातर क्या काम होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन, डेटा का कॉपी पेस्ट करना। और जॉब देने के नाम पे टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी इसी तरह के काफ़ी स्कैम्स चलते हैं। अब जो लोग इस स्कैम को चलाते हैं उनका मेन टारगेट है टियर 3 सिटीज़ के स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स, क्योंकि उन्हें कभी ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होता। तो वो लोग जनरली ये नहीं जानते कि जॉब में ज्वाइनिंग के समय क्या प्रोसेस होता है और एक कंपनी कैसे काम करती है। नहीं, जो ये फ्रॉड कंपनी कहती रहती है वो उसे करते रहते हैं और उनकी बात को ही सच मान लेते हैं, क्योंकि उस वक्त में उन्हें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, सामने रखा हुआ ये रिवॉर्ड। देखो, जब से चीजें डिजिटलाइज हुई हैं तब से इन स्कैमर्स के लिए लोगों तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। ये लोग रैंडम वेबसाइट बनाते हैं अलग अलग कंपनीज के नाम से और ये प्रिटेंड करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी और रेपुटेटेड कंपनी है और फिर किए गए काम में कोई भी एरर निकाल के लोगों से पैसा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप चाहे काम आधे में छोड़ दो या पूरा कर लो, काम में कोई एरर हो या ना हो, एंड में ये लोग काम में एक्यूरेसी का नाटक करेंगे और आपसे पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। अब चाहे MLM स्कैम ले लो या डेटा एंट्री स्कैम ले लो और भी बहुत तरीके के ऐसे स्कैम्स हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ ये स्कैम्स करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ट्रिक करना बहुत ज्यादा आसान है। अब अप्रैल 2023 द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला नेशन बन चुका है और इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और जो हर साल GDP और इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इंडिया के अंदर फरवरी 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.56 से बढ़कर 7.45 हो गया है, यानी हर 100 में से लगभग 8 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 140 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन में 104 मिलियन लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं और ये नंबर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है क्योंकि इटली, ईरान, यूके और थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन इस नंबर से कम है। अब अगर हम इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट को एवरेज हाउस होल्ड इनकम के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में सिर्फ 26% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनमें से कोई 12th पास आउट है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट्स में ये नंबर और भी ज्यादा कम है। वहां ये नंबर घट के हो जाता है सिर्फ 16% और उन्हें सैलरी मिल पा रही है अप टू 80K ईयर, यानी 6 से 8 हजार रुपए महीना। अब ये नंबर वैसे तो बहुत शॉकिंग है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि अगर तुम इंडिया के अंदर पर मंथ 25,000 से ज्यादा कमाते हो तो तुम टॉप 10% में आते हो। तो इस डेटा को देखने के बाद ये पता लग जाता है कि कुछ फ्रॉडस्टर्स के लिए कितना इजी है लोगों को मैनिपुलेट करना और उन्हें फंसाना। यही रीजन है कि भारत के अंदर आज इतनी सारी MLM कंपनीज सर्वाइव कर पा रही हैं और इस तरह से आज भी ऑनलाइन जॉब्स के नाम पे डेटा एंट्री स्कैम्स हो पा रहे हैं। बहुत सारे एरियाज आज भी ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट लिटरेसी या तो कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। अब कोई भी जॉब हो, ऐसी स्कैम वाली जॉब नहीं, कोई भी रियल जॉब जब तुम ज्वाइन करते हो तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, जिसमें टेक्निकल राउंड होगा, फिर HR राउंड होगा। अब वो चीज़ कंपनी पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितने राउंड्स हैं। उसके बाद एक सिलेक्शन की लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप सिलेक्टेड हो। फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है। अब हर कंपनी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। अब सपोज आपकी कंपनी सेल्स फोर्स पे काम करती है तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग के बाद उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी और जब आपको पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपका काम चालू करा जाएगा। ये पहले दिन से ज्वाइन करके डेडलाइन का डंडा कर देना ये कहीं नहीं होता। बट द सैड पार्ट इज कि लोग काम करना चाहते हैं बट उनके पास एप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है और ना ही कॉन्फिडेंस, जिसके चलते वो इस टाइप के स्कैम्स में फंस जाते हैं। अब चाहे वो MLM कंपनीज हो चाहे डेटा एंट्री स्कैम हो। देखो, एट द एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स। पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। ये आप जितने भी पोस्टर्स देखते हो, अर्न 10,000 इन अ डे, 20,000 इन अ डे व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम, वो एक स्ट्रेट अप झूठ है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को बनाने में हमें तकरीबन 1 महीने का समय लगा। कंपनी को ढूंढने से लेके एनरोल करने तक और फाइनल सिलेक्शन होने तक ही 8 या 10 दिन का समय लग गया था। और फिर काम सबमिट करने के कुछ दिनों बाद हमें कंपनी का कॉल आया। फिर 3-4 दिन तक हमें लॉयर्स परेशान करते रहे, मतलब थे तो वो फर्जी लॉयर्स। सो फ्यूचर में भी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड बाय, सी यू, सायोनारा।